बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद। बलोचिस्तान के अंदर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, सिक्योरिटी इदारों की तरफ से ऑपरेशन शबान शुरू कर दिया। अब इस बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसकी तफसील से भी आपको आगाह करेंगे। और दूसरी तरफ कौम की तरफ से कुछ सवालात महमूद खान अचकजई, जो कि अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, और अख्तर मैंगल से करेंगे। वो भी इसी प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि उनसे आवाम क्या पूछना चाहती है। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन शोबान भरपूर अंदाज में शुरू हो चुका है। इसकी जरूरत क्यों पेश आई? बलूचिस्तान के अंदर पुलिस चौकी पर हमला और पुलिस अफसरान की शहादतें, सिविलियन की शहादतें, और पहले से जो वाकयात, जाफर एक्सप्रेस का अगवा और दिगर जो अवामी मुकामात हैं उन पर बम धमाके, गर्ज के BLA, मजीद ब्रिगेड और दिगर जो फितना अल ख्वारिज है, जो न सिर्फ सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाते हैं बल्कि सिविलियन भी उनसे महफूज। कभी पंजाबियों को कत्ल करते हैं शनाख्ती कार्ड देखकर, और अब तो बलोची भाइयों को ही कत्ल करना शुरू कर दिया। तो अब फैसला किया गया कि अब इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इन्हें और इनके सरपरस्तों को कुचला जाएगा। अब बलूचिस्तान के अंदर जो हकूक की बातें करते हैं और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए आवाजें बुलंद करते हैं, जमहूरियत के दावे करते हैं, और ऐसी शहादतें भी मसूल हुई कि जिनको लापता जाहिर किया गया वो फोर्सेस के साथ मुकाबलों में मारे गए। एक तरफ लापता और दूसरी तरफ फोर्सेस पर हमले। ये और रिकॉर्ड बातें हैं, साबित हो चुकी हैं बातें कि बज़ाहिर रूपोश या लापता, लेकिन सिक्योरिटी इदारों पर हमला। बड़ी शहादतें इस हवाले से हुकूमत के पास मौजूद है, सिक्योरिटी इदारों के पास मौजूद है। बड़े सारे ऐसे भगौड़े रानमा जो जिला वतन बनकर यूरोप के अंदर और दुनिया के दिगर ममालिक के अंदर अयासी की जिंदगी गुजार रहे हैं। भारत और इसराइल के पेड़ है, बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ जदोजहद के लिए रासे और इसराइल के एजेंटों से रकम लेते हैं, अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हकूक के नाम पर वो गरीब, मासूम और जो अनपढ़ बलोच थे, उन्हें बड़ी सारी मराद और उनकी जेन नशीनी करके बागी करते हैं, पहाड़ों पर बेचते हैं, असला फराम करते हैं, जो फिर मुख्तलिफ शक्लों में
सिक्योरिटी इदारों पर, सिविलियन पर हमले करते हैं और उनकी तरबियत का मरकज नमक हराम अफगानिस्तान के पास। नमक हराम अफगानिस्तान ये जिम्मेदारी उठा रखी है उसने, जो कह रहा है उसका एक वजीर कि भारत के साथ हमारा डीएनए मैच। लानत ऐसे लोगों पर जिनकी पाकिस्तान ने इतनी मदद की थी, वो आज पाकिस्तान के ही दुश्मन हो गए, अपने मेहरबान के दुश्मन बन गए। और हम समझते हैं दुनिया को नोटिस लेना चाहिए और ऐसे जो ममालिक हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनके खिलाफ भी नोटिस लेना चाहिए। और अब पहले तो पंजाबी कत्ल हो गए, कभी कोई सिंधी मार दिया, कभी कोई पठान मार दिया, और अब बलूचिस्तान के बच्चों को मार। बच्चा चाहे बलूचिस्तान का है वो भी पाकिस्तान है, बच्चा सिंध का है तो वो भी पाकिस्तान है, बच्चा केपी का है तो वो भी पाकिस्तान का है, बच्चा पंजाब का है तो वो भी पाकिस्तान का है। तो इन लीडरों से सवाल करती है कौम, महमूद खान अचकजई से पूछती है कौम, अख्तर मेगल से पूछती है कौम, कभी तुमने जो दहशत गर्दों का निशाना बनते हैं बच्चे, सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, क्या कभी तुमने उनके जनाजों में शिरकत की है? क्या कभी तुमने मजम्मत की है? और बात करते हो तुम जमहूरियत की, बात करते हो तुम हकूक की। ओ अख्तर मेगन, तुम्हारा बाप वजीर आज़म नहीं था? महमूद खान अचकजई का भाई क्या गवर्नर नहीं था? महमूद खान के खानदान के बड़े लोग ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे? क्या महमूद खान मराद नहीं लेता था? जमहूरियत की बात करते हो तुम, उन लापता अफराद की बात करते हो जो पहाड़ों पर जाकर दहशतगर्दी की तरबियत लेते हैं, और बात करते हो तुम जमहूरियत की, और तुम तो इस्लामाबाद की ठंडी फजाओं से ही नहीं निकलते। बात करते हो बलूचिस्तान के बच्चों की, बलूचिस्तान के हकूक की। 78 लाख वापस करता है अख्तर मेगल कि ये मैं पैसे वापस कर रहा हूं। तो जो पहले से मराद ली है तुमने इतनी सालों से, वो किधर गई? हम आपकी बात उस वक्त सुनेंगे जब तुम शहादतों पर मजम्मत करोगे, उनके जनाजों में शिरकत करोगे और दहशतगर्दी करने वाले फितना और ख्वारिज की मजम्मत करोगे, फिर तुम्हारी कोई बात सुनेगा। तुम ये दोगलापन छोड़ दो। आड़ आप तहरीके इंसाफ की लेते हो, आड़ आप बानी तहरीके इंसाफ इमरान खान की लेते हो, उनकी बात करके अपने दिल की भड़ास निकालते हो। तुम्हें कौम कभी नहीं भूलेगी। अब भी वक्त है, राय रास्त पर आओ, बात करो, मोहब्बत की बात करो, मुल्क को तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करो। तुम्हारे मुंह से जमहूरियत का जो सबक है वो अच्छा नहीं लगता। तुमने तो अपने बलूचिस्तान के लोगों को खुद जमहूरियत नहीं दी। अगर तुम बलोचों ने और वडेरों ने अगर बलूचिस्तान के अवाम को जमहूरियत दी होती तो आज बलूचिस्तान के हालात ऐसे ना होते। अख्तर मेगल, महमूद खान अचकजई और तुम जैसे और बड़े सारे ऐसे जो वडेरे हैं, इस बात के वो जिम्मेदार हैं जो बलूचिस्तान के हकूक की बात करके मरात लेते रहे वफाक से, और अब बात करते हो तुम हकूक की। बहरहाल अवाम तुमसे पूछती है, पाकिस्तान के लोग तुमसे पूछते हैं कि अपना किबला दुरुस्त कर लो। सलाम पाकिस्तान, सलाम।